Hello, good morning students. Today I am going to start your chapter number 16 of EVS. अब 15 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमारे रह गए थे, वो आपको कुछ समय बाद वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तो हमारे चैप्टर नंबर 16 का नेम है प्लांट्स। एक वार्म अप एक्टिविटी है। सर्कल द फ्रूट्स एंड अंडरलाइन द वेजिटेबल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल की लिस्ट दी है, उसमें फ्रूट्स को सर्कल करना है और वेजिटेबल्स पर अंडरलाइन करना है। फ्रूट्स पर सर्कल तो हमने कर दिया है, अब आपको वेजिटेबल्स पर अंडरलाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं आगे प्लांट्स के बारे में। अ प्लांट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एन एनिमल बट इट डज नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स। प्लांट लिविंग मतलब जिंदा इंसानों की तरह, जिंदा लोगों की तरह एक होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी लिविंग होते हैं। ये भी बड़े होते हैं। लिविंग किसे कहते हैं? जो बड़े हो सकते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिल्कुल एनिमल्स की तरह, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स पर। लुक अराउंड, देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। अब अपने चारों तरफ देखो कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। वो अलग अलग शेप के होते हैं और साइज़ के होते हैं। दे इंक्लूड ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, मैनी ग्रासेस एट्सेट्रा। इनमें कौन कौन से तरह के प्लांट्स होते हैं? ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्रीपर, क्लाइंबर और बहुत तरह की ग्रास होती है। लेट्स नो अबाउट देम। अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ट्रीज़। वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। बहुत बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत प्लांट्स ट्रीज़ कहलाते हैं। दे हैव अ ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। उनमें एक ब्राउन कलर का लकड़ी के जैसा कठोर स्टेम होता है, तना होता है, जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं। ट्रीज़ लिव फॉर मैनी ईयर्स। ट्रीज़ बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? बैनियन ट्री, पाम ट्री, नीम ट्री एट्सेट्रा। ये तो सब आप लोगों ने, नीम ट्री तो सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको बैनियन ट्री का पिक्चर दिया है और यहाँ पर पाम ट्री है और नीम ट्री है। तो नीम ट्री तो सभी ने देखा है। अब हम आते हैं श्रब्स पर। स्मॉल बुशी प्लांट्स विथ हार्ड स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स। स्मॉल बुशी मतलब झाड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम बुश कहते हैं। झाड़ी के जैसे छोटे प्लांट जिनके स्टेम्स हार्ड होते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। दे ऑल्सो हैव मैनी ब्रांचेस एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स। इनमें भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। दे आर स्मॉलर दैन ट्रीज़, लेकिन ये ट्रीज़ से छोटे होते हैं। एग्जाम्पल रोज़, जैस्मिन, बोगनविलिया एट्सेट्रा। तो जैस्मिन भी आप लोगों ने देखा ही होगा और रोज़ तो सभी बच्चे जानते हैं। रोज़ बहुत सारे कलर्स में आता है और बोगनविलिया भी एक फ्लावर होता है जो श्रब के अंदर हम उसे इंक्लूड करते हैं। अब हम आते हैं हर्ब्स पर। सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट्स में सॉफ्ट और ग्रीन कलर का स्टेम होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स आर जनरली सीजनल प्लांट्स। हर्ब्स सीजनल प्लांट होते हैं, मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के प्लांट आते हैं, उन्हें हम हर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच। अब आपने देखा होगा कि मिंट हमेशा नहीं आता है, हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होता, और स्पिनच भी हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इन्हें सीजनल प्लांट भी कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्लाइंबर। क्लाइंबर हैव वीक स्टेम। क्लाइंबर्स के स्टेम वीक होते हैं। दे नीड सम सपोर्ट लाइक अनदर प्लांट और अ वॉल। इन्हें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, जैसे किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, या फिर किसी वॉल की सहायता से भी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। क्लाइंब मतलब तो आपको पता है, ऊपर की तरफ चढ़ना। टू ग्रो अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए वो अलग
अदर प्लांट का सपोर्ट लेते हैं या फिर वॉल का सपोर्ट लेते हैं। एग्जाम्पल पी, बीन्स एंड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मीन्स होता है अंगूर की बेल, तो अंगूर की बेल को हम ग्रेप वाइन कहते हैं जिसमें अंगूर लगते हैं। तो ये तो सब आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो ये बीन्स और ये ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं और ये पी प्लांट दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं क्रीपर्स पर। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स ज़मीन में ही बड़े होते हैं। दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम। इनके भी स्टेम थिन मीन्स पतले और कमज़ोर होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं, मतलब जो प्लांट ज़मीन में ही बड़े होते हैं उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। एग्जाम्पल पम्पकिन एंड वाटरमेलन एट्सेट्रा। अब पम्पकिन इतना बड़ा होता है कि अगर वो बेल में लगेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो बेल ऊपर सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। ऐसी वाटरमेलन भी बहुत बड़ा फ्रूट होता है, इसीलिए उनको क्रीपर में रखा गया है जिनके फ्रूट्स बड़े होते हैं। ओके, अब हमारा चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।